वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स एसबीआई क्लर्क मेन एग्जाम 2018 के आए हुए ये 5 क्वेश्चंस, जो कि मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से 2 क्वेश्चंस, बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा इससे 1 क्वेश्चन और पार्टनरशिप यानी साझेदारी इससे 2 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चंस पर मैं बात करने जा रहा हूं। एग्जाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं, उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं, ये बात बार बार प्रूव होती है। बहुत मज़ा आएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। जो टेलीग्राम ग्रुप है अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसकी शुरुआत करें। आइए, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में। आइए, इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 6 cm वी गेट ए स्क्वायर। 6 cm लंबाई को कम करें, लेंथ को, तो स्क्वायर बन जाएगा। मतलब इसका मतलब यह है कि अब जो नया लेंथ L का होगा वो B के बराबर हो जाएगा, जो कि साइड था, मतलब ब्रेड्थ था। लेंथ L माने ब्रेड्थ B माने, तो L माइनस 6 और B बराबर हो जाएंगे। B इज इक्वल टू L माइनस 6 या L इज इक्वल टू B प्लस 6 होगा ना। तो मैप आपको दिख रहा ना, क्या कैसा है। थोड़ा आगे पढ़ता हूं। एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड इज 252 सेंटीमीटर लेस देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड व्हेन breadth of the original rectangle is increased by 6 cm। लेंथ को 6 cm लेस करने से वो ब्रेड्थ बनता है, तो ब्रेड्थ को 6 cm इंक्रीज करने से वो लेंथ बनेगा कि नहीं। और तब यानी कि नया L यानी कि B प्लस 6 इस साइड वाला जो स्क्वायर बनेगा। आपसे पूछा है कि दोनों स्क्वायर के एरिया का डिफरेंस दिया है, तो मैं बढ़िया मैप बना करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ABSQ ये हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो L है, यहां तक L cm, और ब्रेड्थ जो है वो B है। ठीक है, ये तो जब 6 cm लेस करते हैं तो स्क्वायर बनता है। इसका मतलब B के बराबर हो जाता है, यानी ये B जो है B इज इक्वल टू क्या लिखें, L माइनस 6 लिख सकते हैं। और जब इसके ब्रेड्थ को 6 cm इंक्रीज करते हैं तो L बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, यानी L के बराबर हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो L हुआ इज इक्वल टू B प्लस 6। समझ में आ रहा है। तो जो ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात है कि आप L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बोल सकते हैं ना। बड़े वाले का L स्क्वायर, छोटे वाले का B स्क्वायर बोल सकते हैं ना। 2 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये जो दिया हुआ है गिवन 252, आप चाहें तो सबों को B में कन्वर्ट कीजिए, चाहें तो सबों को L में कन्वर्ट कीजिए। चाहे तो L को लिखिए B प्लस 6 स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 252, या आप बोले L स्क्वायर माइनस L माइनस 6 का स्क्वायर। सबों को L में रखें, चाहे सबों को B में रखें, आपकी मर्जी, दोनों तरह से कर सकते हैं, दिस और दिस और दिस। अगर हम B मानते हैं तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होगा, A प्लस B, यानी 2B प्लस 6।
इंटू ए माइनस बी यानी इंटू 6 इज इक्वल टू 252 होगा कि नहीं? ए प्लस बी 2b प्लस 6 ए माइनस बी यानी यहां से निकला 2b इज इक्वल टू 36 यानी कि b इज इक्वल टू 18। तो L क्या हुआ? 18 प्लस 6 यानी कि 24। अगर आपने सबको L में कन्वर्ट किया होता तो बोलते A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोलिए बोलिए, इज इक्वल टू 252। तो बोलते 2L इज इक्वल टू 48 यानी कि L इज इक्वल टू 24 और B का वैल्यू निकालेंगे तो -6, 24 माइनस 6 यानी 18। मैंने समझाने के ख्याल से कि जैसे चाहे आप कर सकते हैं इसको दिखाया। अब आपसे पूछा क्या है? पूछा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब परिधि बताइए, यानी 2L प्लस 2B बताइए, यानी कि पेरीमीटर जो होगा ये 2 इंटू L प्लस B होगा, यानी 2 इंटू 24 प्लस 18 यानी कि 2 इंटू 42 यानी कि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बोलिए बोलिए बोलिए, समझ में आ रहा है? देख लीजिए एक बार बढ़िया से। क्लियर? चलें आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मेंसुरेशन का है, शानदार है। देखिए, breadth of a rectangle is equal to the diagonal of the square। देखिए, breadth of a rectangle है, उसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है, तो उसका जो ब्रेड्थ है वो डायगोनल है एक स्क्वायर का। तो फिगर बना दे, तब आगे बात करेंगे। एक अच्छा सा फिगर ऐसे, ये रेक्टेंगल है और इसमें इसका जो ब्रेड्थ है वो एक स्क्वायर का डायगोनल है। अच्छा लगेगा ना? इसीलिए हुज साइड इज, स्क्वायर का जो साइड है 2.5√2 है, यानी कि 2.5√2 सेंटीमीटर। साइड ए अगर आप बोलते हैं तो डायगोनल यानी बी, रुक जाइए, बी इज इक्वल टू क्या होगा? डायगोनल यानी √2a होता है, √2a साइड, √2 इंटू साइड लिख देता हूं ताकि आपको सुविधा हो। साइड स्क्वायर का यानी √2 इंटू 2.5 इंटू √2 यानी कि √2 इंटू √2 यानी कि 2.5 इंटू 2 यानी कि 5 cm। ये b का लेंथ हुआ। हमें चौड़ाई मालूम हो गई, हमने इसको b कहा था, ठीक है। इसे अगर हम L कहें, लेंथ कहें रेक्टेंगल की, पूछा क्या है? रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3:1, यानी L:B 3:1 है, और 1 को अगर हम 5 cm कहें तो 3 को क्या कहेंगे? यही ना सवाल है, क्या 15 cm ना कहेंगे? इंटू 5, तो ये भी इंटू 5, ठीक है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एरिया क्या होगा? L इंटू बी इक्वल टू 15 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए, ठीक है।
ठीक है, क्लियर? यानी इसका आंसर हुआ बी। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय ए बोट इन अप स्ट्रीम एंड इन डाउन स्ट्रीम इन टोटल 5 आवर्स। रुकिए, एक अप स्ट्रीम होता है धारा के विरुद्ध, करंट के अगेंस्ट, दूसरा होता है डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में, along द करंट। तो टोटल जितना डाउन में जाते हैं उतना ही अप में जाते हैं। इक्वल डिस्टेंस वो 5 आवर्स में तय होता है। यानी मैं आपको दिखाऊं ऐसे, तो आप देखिए जरा ये क्या है कि मान लीजिए ये अप है और ये डाउन है, तो दोनों में डिस्टेंस तो सेम है, s किलोमीटर मान लीजिए या जो भी लीजिए, s किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है। आना जाना दोनों, जो अप में स्पीड होता है इसको y बोलते हैं, y किलोमीटर पर आवर, ये आप जानते हैं। और डाउन में जो स्पीड होता है इसे बोलते हैं x किलोमीटर पर आवर, आपको पता है। u माइनस वी वाई होता है u प्लस वी, आपको दिया हुआ है। सुनिए, सम ऑफ स्पीड्स ऑफ ए बोट इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज 42 किलोमीटर पर आवर, यानी x प्लस वाई ये आपको दिया हुआ है। यहां लिखता हूं, देखिए x प्लस वाई ये दिया हुआ है 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सुनिए, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 600% मोर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं बताता हूं कि आपका अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले आपको दिखाता हूं बहुत अच्छी तरह से, ऐसे ऐसे, इधर देखिए, ये है u, ये है v, ये है v। दिया हुआ है कि जो स्टिल वाटर स्पीड है वो 600% मोर है, यानी 700% है, यानी ये 7 टाइम्स है। अगर v को 1 बोले तो हम जानते हैं कि x क्या होता है, u प्लस v 8, y क्या होता है, u माइनस v 6। मुझे बताइए कि हम यहां पर x प्लस वाई भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि वो हमें पता है। तो वो कितना होगा, x प्लस वाई, 8 प्लस 6 14। दे आर ऑल ऑन द सेम स्केल। और हमें मालूम है कि 14 का मतलब 42 किलोमीटर पर आवर है इन 2-3। क्या चाहिए हमें y चाहिए, हमें x चाहिए इंटू 3, यानी 24 किलोमीटर पर आवर ये चाहिए। और व्हाट इज 6, यानी 18 किलोमीटर पर आवर। मैं आपको दिखाता हूं, ये तो समझ में आ गया। टोटल टाइम की बात है, अगले पेज में दिखाता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि चलिए यहां लिख देता हूं कि x बाई, देखिए ये जो s जो डिस्टेंस है, x मतलब 24 किलोमीटर पर आवर, और फिर s आना और जाना दोनों 18 किलोमीटर पर आवर, एंड टोटल टाइम इज 5 आवर्स। सॉल्व करने का तरीका है कि s को हम कॉमन ले लें, तो 18 प्लस 42 मतलब ऐसे 24 इंटू 18, और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 42 इज इक्वल टू 5। अब आप देखिए, ये हुआ 7 और ये हुआ 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो s क्या होगा, 5 इंटू 2 10 बोल दीजिए, 12 इंटू 3 बोल दीजिए 36, यानी कि 360/7 इज इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली आपसे पूछा है, तो ये
51 किलोमीटर पर आवर अप्रॉक्स, जो कि हमारे ऑप्शन के मुताबिक 50 किलोमीटर पर आवर है, जो कि इसके नजदीक है। उसमें से कौन है ये आपको बताना था। बोलिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार देख लीजिए ठीक से। इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। A and B entered into a partnership with rupees 800 and 1600 respectively. बिजनेस स्टार्ट हुआ, ओके। फ्रॉम ninth month onward, they each decided to invest 100 rupees more on a starting of each month. If total annual profit is rupees 7700, then find the profit share of A. बहुत सुंदर ढंग से क्वेश्चन कहा गया है, दिखाता हूं। A एंड B, इन दोनों ने इन्वेस्ट किया, 1 ईयर बिजनेस चला, तो 800 तो A का पूरे साल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 800 इंटू 12 मंथ और इसका 1600 रुपीज फॉर 12 मंथ, ये तो तय है। 9th मंथ से, यानी 8 के बाद 4 मंथ बचता है, तो 9 मंथ पर 9th मंथ जो जमा करेगा 100, वो अगले 4 मंथ रहेगा, तो 100 इंटू 4। फिर 10th मंथ जो करेगा 100 इंटू 3, 100 इंटू 2, 100 इंटू 1। यानी हम थोड़ा डायरेक्ट ऐसे लिखें कि 100 जो डिपॉजिट करेगा, पहला 100 यानी 9th वाला 8 मंथ के बाद, वो अगले 4 मंथ रहेगा, फिर बाद वाला 3 मंथ रहेगा, फिर बाद वाला 2 मंथ रहेगा, फिर बाद वाला 1 मंथ रहेगा। और यही बात यहां भी होगी, क्योंकि दोनों 100 ही इन्वेस्ट करते हैं। बोलिए, 4 + 3 + 2 + 1 मंथ में ये क्या है? तो देखिए 10 यानी 1000, हम लोग ऐसा करते हैं, ये रेशियो है ना, थोड़ा ढंग से हम लोग बोलते हैं 9600, मतलब 9600 और 1000 10600 और 16 इंटू 12, 16 और 12 के बीच में कौन है? 14 स्क्वायर, 196 माइनस 4 192। अच्छा छोड़िए, 16 10 टाइम्स 160, 2 टाइम्स 32 192, 100 यानी 19200 और ये 1000 तो 20200। आप देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये 53:101 होता है, ठीक है। तो टोटल क्या होगा? अगर हम टोटल की बात करें तो इसको ऐड कर दीजिए, 1 ये 53 है और ये 101 है, तो 154 ये टोटल प्रॉफिट होगा, इस रेशियो में मिलेगा प्रॉफिट। और टोटल प्रॉफिट है ₹7700, विच इज इक्विवेलेंट टू ₹7700। देखिए ये कैंसिल होगा, 11 से कैंसिल करें, 11 से अगर हम कैंसिल करें 14 टाइम्स और फिर इंटू 50 होगा ना, ऐसे 50 टाइम्स बोलिए होगा। तो ये क्या हुआ? इंटू 50 इंटू 100 का मतलब 5300, तो उसका हाफ रुपीज 2650, ठीक है। और उसी तरह से इसको भी निकाल सकते हैं, हाउ मच, लेकिन हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है इसमें कि इफ टोटल प्रॉफिट इज ₹7700 देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। तो भाई यही वाला आंसर है, हमें तो सिर्फ प्रॉफिट शेयर ऑफ ए पूछा था। क्लियर, समझ में आ रहा है? और अब पार्टनरशिप का एक और बहुत शानदार क्वेश्चन, आइए देखिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। A starts a business, okay? After 6 months, B also joins him with ₹4500. A का इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है। And after 2 months more,
2 months of B's joining, मतलब 2 months more. She also joins them with rupees 4500. रुकी आगे पढ़े बिना एक बात हम लोग लिख सकते हैं, ये A है, ये B है और ये C है. जरा गौर कीजिए, A का पैसा मालूम नहीं, मान लीजिए X रुपीज के साथ उसने शुरू किया. 6 months के बाद B 4500 रुपीज के साथ शुरू किया. 2 months और गुजरे तो 8 months के बाद इन्होंने भी 4500 के साथ बिजनेस शुरू किया. कितने दिन रहा अभी मालूम नहीं, क्योंकि अभी हमने आगे पढ़ा नहीं. If A gets approximately, approximation है, rupees 4900 out of total annual profit of rupees 10,000 annual profit. इसका मतलब ये है कि ये 12 months रहा, ये 6 months के बाद ज्वाइन किया, ईयर के एंड तक रहा तो 6 months. 2 months बाद यानी 8 months के बाद सी ने ज्वाइन किया, 1 year बिजनेस चला तो ये 4 month रहा. इसी रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. लेकिन ABC टोटल प्रॉफिट दिया है. हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, अक्सर ABC के साथ A का नहीं लेते, क्योंकि A का प्रॉफिट दिया. हम A के साथ B एंड C का लेते हैं, इससे कैलकुलेशन आसान होता है. देखिए मैं बात करूं कि अगर A और B प्लस C की बात करें तो A का होगा X इंटू 12, जल्दी बताइए. B एंड C का होगा 4506, 6 ठो आम, 4 ठो आम, 10 ठो आम. भाई 10 ठो आम तो समझ में आ रहा है ना. और 4900 अगर A को मिला तो B प्लस C का हिस्सा 10,000 में बाकी 5100 होगा. मुझे बताइए इसको सॉल्व करना है अप्रॉक्सीमेटली, कैंसिल होगा नहीं. सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या है, मजा आ जाएगा आपको, बताता हूं. सबसे पहली बात है 12 में 3 और 4 है. 4 से इस 100 को 25 बनाया और 3 से 45 को हमने 15 बनाया. दिस इज 375. अब एक बात गौर कीजिए, मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं. X बाई ये 375 है ना, ऐसे. अब हमें सॉल्व करना है तो कुछ ऐसा करते हैं, 98 बाई 102 करते हैं, क्योंकि हमें करना आता है 100 से मल्टीप्लिकेशन. इसे 1 माइनस 4 बाई 102 करते हैं, काम ही हो जाएगा. अभी बताता हूं मैं, आपको मजा आ जाएगा, कैलकुलेशन का पैटर्न बदल जाएगा. आप जानते हैं क्या लिखा हमने? x इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू 3750 माइनस 3750 का 4 टाइम्स, 3750 का डबल 7500, 15,000 बाई 102 हमें अप्रोक्सीमेटली निकालना है. देखिए हम कुछ नहीं करते, बस ऐसे कर देते हैं. देखिए आपको मजा आया कि नहीं सिंप्लीफिकेशन में, इस अप्रोक्सीमेशन में. इज इक्विवेलेंट टू 3600. ये शेयर होगा, ये कैपिटल था ए का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट था X. यहां थोड़ा बता देता हूं आखिर किया कैसे गया. 3750 इंटू ऐसे ये वाला था ना, 1 माइनस 4 बाई 102. इसी को किया गया, न्यू स्टूडेंट्स को समझ में आए, इसको ध्यान में रख करके बोलिए. देखिए समझ में आया, क्लियर? कैसा रहा? मैं लगातार आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, मजा आ रहा है कि नहीं? जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं मैं सब आपको कराने जा रहा हूं, शुरू कर चुका हूं. 2 मंथ से ये चल रहा है, आगे भी चलेगा. डिजिटल बोर्ड पर अच्छे PDF स्टैंडर्ड, बहुत सुंदर, इंग्लिश हिंदी दोनों में बाइलैंग्वेल प्रैक्टिस के साथ, उसके साथ ये वीडियो आपको मिल रहा है. और किसी चीज की जरूरत है
All the best.